Dear student and dear friends, welcome to you in my YouTube channel. Dear students and dear friends, आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक, इसकी पहचान क्या है? गागेगी। इसकी सहायक क्रिया विल शैल। ठीक, हमने आपको पूर्व के वीडियो में विल और शैल के प्रयोग के बारे में समझाया। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको विल और शैल के विषय में मैंने समझाया है। ठीक है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई तथा वी है तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आज के फैशनेबल ज़िंदगी में सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू वी, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, ये शैल का प्रयोग केवल पढ़ने और लिखने तक सीमित है, लेकिन आज के फैशनेबल ज़िंदगी में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अनुवाद के नियम। डियर स्टूडेंट, इस टेंस के वाक्यों को हम इस प्रकार लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ लिखा है शीला खाना पकाएगी। शीला खाना पकाएगी। डियर स्टूडेंट, ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक, फिर हमने लिखा है शीला खाना नहीं पकाएगी। ठीक, और शीला कभी खाना नहीं पकाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जब वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द आ जाए, यहाँ देखिए यहाँ पर नहीं शब्द है और यहाँ पर कभी नहीं शब्द है। जब वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द आ जाता है तो वाक्य निगेटिव हो जाता है। तो ये दोनों वाक्य निगेटिव सेंटेंसेज हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, क्या शीला खाना पकाएगी। वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है शीला खाना क्यों पकाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्यों आ गया है। तो ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या शीला खाना पकाएगी, शीला खाना क्यों पकाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों वाक्य आप देख रहे हैं, ये दोनों वाक्य क्या हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला वाक्य जो है हमने लिखा है यहाँ, शीला खाना पकाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, शीला खाना पकाएगी। इसके लिए फार्मूला हमने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला है।
तो डियर स्टूडेंट, पहले यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और देख रहे हैं आप सब्जेक्ट यहाँ पर शीला है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शीला, यहाँ पर सब्जेक्ट शीला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शीला। उसके बाद शीला के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा, यहाँ लिखेंगे विल। शीला विल कुक द फूड, COOK कुक द फूड, कुक द फूड। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया, शीला खाना पकाएगी। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए आपका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसलेट किया शीला विल कुक द फूड। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो निगेटिव सेंटेंसेज हैं इनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। यहाँ देखिए शीला खाना नहीं पकाएगी, यहाँ वाक्य में नहीं शब्द आया है, ये प्रथम प्रकार का निगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो यहाँ पर विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक। सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए शीला खाना नहीं पकाएगी, देखिए इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से होगा शीला विल नॉट, शीला विल नॉट शीला विल नॉट कुक द फूड। इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विल के बाद नॉट लग गया, ठीक। शीला खाना नहीं पकाएगी, तो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे शीला विल नॉट कुक द फूड, ठीक है। तो यहाँ पर विल के बाद नॉट आ जाएगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस, शीला कभी खाना नहीं पकाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया है, ठीक है। कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विल और शैल के बाद नेवर का प्रयोग करेंगे, ठीक। शीला खाना कभी नहीं पकाएगी, तो इसका ट्रांसलेट होगा शीला विल नेवर, शीला विल नेवर कुक द फूड, शीला विल नेवर कुक द फूड, शीला विल नेवर कुक द फूड। इस तरह से शीला विल नेवर कुक द फूड, शीला कभी खाना नहीं पकाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया विल अथवा शैल के पश्चात नेवर का प्रयोग करेंगे, शीला विल नेवर कुक द फूड। इस तरह से। अब देखिए ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं इनका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या शीला खाना पकाएगी, ये प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह देखिए शीला खाना क्यों पकाएगी, यह जो है दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेंस का वाक्य यदि क्या शब्द से प्रारंभ हो तो वहाँ पर हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी टेंस का वाक्य, कोई भी टेंस हो, अगर ठीक है, उस टेंस का, किसी भी टेंस का वाक्य जो है क्या शब्द से प्रारंभ है, तो वहाँ पर हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल शैल है, तो इसको हम पहले लाएंगे, लिखेंगे विल अपॉन शैल।
ठीक है। विल अपॉन सेल को हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल लाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो है हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके आधार पे देखिए, यहाँ पर हम इस वाक्य का ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या शीला खाना पकाएगी? तो यहाँ लिखेंगे, क्या शीला खाना पकाएगी, लिखेंगे विल शीला कुक द फूड, विल शीला कुक द फूड, विल शीला कुक द फूड, विल शीला कुक द फूड। ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेट होगा। और वाक्य के अंत में यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? क्या शीला खाना पकाएगी? विल शीला कुक द फूड, क्या शीला खाना पकाएगी। इस तरह से ट्रांसलेट हो गया। अगला वाक्य है, शीला खाना क्यों पकाएगी। यहाँ देख रहे हैं क्यों शब्द वाक्य के बीच में है, क्यों शब्द वाक्य के बीच में है। ठीक है। तो अगर प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में है तो उसकी इंग्लिश पहले लाएंगे। इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल अपॉन शैल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विल अपॉन शैल लाएंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल अपॉन शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस फार्मूला के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर हम, ठीक है, इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे। शीला खाना क्यों पकाएगी, इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। ठीक है। यहाँ पर क्यों शब्द, प्रश्न सूचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश यहाँ हम पहले लाएंगे, लिखेंगे व्हाई। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर सहायक क्रिया विल अथवा शैल का प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रयोग करने के लिए हम सब्जेक्ट पे निगाह दौड़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट शीला है। ठीक है। तो शीला के अनुसार यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। व्हाई विल शीला कुक द फूड, व्हाई विल शीला कुक द फूड, व्हाई विल शीला कुक द फूड, व्हाई विल शीला कुक द फूड। Why will Sheila cook the food? 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 लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे, Why will Sheila cook the food? ठीक है। Why will Sheila कुक द फूड। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।